बेचने के भी तस्करे रोज होते हैं। आज हम आप उनके उर्स में आए हैं जो अगर चाह गए होते तो बंगाल में उनसे बड़ा पीर कोई नहीं होता। इसलिए कि जो आलिम रब्बानी ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का चहीता हो, जो आलिम रब्बानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत का चहीता हो, जो आलिम रब्बानी हुजूर हाफिज मिल्लत का चहीता हो, जो आलिम रब्बानी हुजूर सैयदुल उलमा का चहीता हो, वो अगर चाह जाता तो बंगाल में उनसे बड़ा पीर दूर दूर तक नजर नहीं आता। हर इंसान की एक चाहत होती है, हर ताजिर की एक चाहत होती है, हर खतीब की एक चाहत होती है, हर शायर की एक चाहत होती है। शायर की चाहत ये होती है कि कलाम चाहे जैसा हो, दात सामियाना फाड़ के मिले। खतीब की चाहत होती है गुफ्तगू मेरी गरचे समझ में ना आवे, लेकिन सुबहान अल्लाह हलक फाड़ के बोलो। हर मुसन्निफ की चाहत होती है कि मेरी किताब का मजमून गरचे कोई समझ न सके, लेकिन तारीफ मेरी किताब की खूब करे। गरचे बगैर तरतीब का नक्शा बनाया हो और इंजीनियर उस घर में खुद रहने को तैयार न हो, लेकिन उसकी चाहत होती है कि मेरा ही नक्शा पूरे भारत में लागू किया जाए। तवज्जो चाहो, मेरा ही नक्शा पूरे भारत में लागू किया जाए। गरचे वो अपने घर में खुद नहीं रहता, लेकिन वो चाहता है। अब दिल लगाइएगा, बहुत सलीके की गुफ्तगू चंद मिनट की आप सुन लीजिए। जिसके सर पर, जिसकी पुश्त पर अकाबिरीन अहले सुन्नत की का हाथ हो, आखिर उस आलिम रब्बानी हुजूर अजीजुल औलिया की चाहत थी क्या? तवज्जो चाहो, चाहत थी क्या? तो उनकी चाहत में जो पहली और आखिरी चाहत थी कि अल्लामा अजीजुल्लाह मजहरी तुम सुरकाही से न पहचाने जाओ, तुम मुजफ्फरपुर से न पहचाने जाओ, तुम बिहार और बंगाल से न पहचाने जाओ, तुम पीर और मुरीद से न पहचाने जाओ, तुम खतीब और इमाम से न पहचाने जाओ, बल्कि तुम्हारी पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक से हो, बरेली के इमाम इमाम इश्क व मोहब्बत के अकीदे से हो, बरेली के इमाम इमाम अहले सुन्नत के नजरियात से हो, बरेली के इमाम इमाम अहले सुन्नत के ख्यालात से हो। तुम जिधर से गुजरो लोग ये ना कहें कि अजीजुल्लाह जा रहे हैं, बल्कि लोग ये कहें कि बरेली के इमाम अहमद रजा का वकील भी जा रहा, नकीब भी जा रहा। बरेली के इमाम अहमद रजा का नकीब भी जा रहा, वकील भी जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसी खत पर, उसी नुक्ते नज़र पर और उसी संगे राह पर उनके शाहजादगान, वो चाहे खतीबुल हिंद, जानशीन अजीजुल औलिया हों, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब, या मुहिब्बे गिरामी बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना जमाल अहमद मजहरी हों, या उनका कोई भी
उनके शहजादों में हो, आलिम हो कि न हो, अकीदा अहमद रजा का। मदरसे में गए हो कि न गए हो, लेकिन अकीदा में इमाम अहमद रजा का है। सुभान अल्लाह। बुखारी पढ़ा हो कि न पढ़ा हो, लेकिन ख्याल इमाम इश्क व मोहब्बत का है। उनकी चाहत की पहली मंजिल ये थी और आखिरी मंजिल ये थी। जब इस चाहत की पहली मंजिल ये थी, जब इस चाहत की पहली मंजिल ये थी, तो हर हाकिम को पता है, हर हाकिम को पता है कि मेरे एजेंडे का दिबाचे का वकील कौन हो सकता है, मेरे एजेंडे का, मेरे दिबाचे का वकील कौन हो सकता है। तब यहां बलियाबी को अर्ज करने दीजिए कि हर मुरीद पीर की खिलाफत का मुंतजिर होता है। हर मुरीद पीर की खिलाफत का मुंतजिर होता है। अमा आप उसके उर्स में आए हो जिसने खिलाफत का इंतजार नहीं किया, बल्कि ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने खिलाफत रख करके अजीजुल औलिया का इंतजार किया। और कैसे किया? कैसे किया? अपने 13 मुहर्रमुल हराम के इंतकाल से, की तारीख 13 मुहर्रमुल हराम है, यानी विसाल से कुछ माह पहले ताजदारे अहले सुन्नत ने अपना नुमाइंदा भेजा। और नुमाइंदा यूं नहीं भेजा कि तुम बरेली शरीफ से जाओ, बल्कि नुमाइंदे के साथ अमानत भी भेजा। और अमानत में क्या भेजा? अमानत में क्या भेजा? वही भेजा जिसकी चाहत सबको थी, जिसकी ख्वाहिश सबको थी। और जो भेजा तो क्या कह के भेजा? ये अमानत है, आप कलकत्ता कमरहट्टी जाओ, ये अमानत मौलाना अजीजुल्लाह मजहरी की है, मेरे पास रखी हुई है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन इस अमानत को उन तक पहुँचा देना, ये अमामा भी मेरा लेते जाओ और ये खिलाफत भी मेरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनके उर्स में आए हैं और उसमें भी सोने पर सुहागा ये, सोने पर सुहागा ये कि कुतुब की नगरी में दाता तेगे अली तो कुतुब हैं, कुतुब की नगरी में एक वो आलिम बाअमल जो अमीन है मुफ्ती आजम की विरासत का, जो वकील है मसलके आला हजरत का, सुभान अल्लाह, जो बाजू था रईसुल कलम का, जो मुहर्रिक था अहले सुन्नत का, जो दाई था अकीदे हक का, जो नजरियात तो ख्यालात से कभी समझौता नहीं होने दिया। और हद तो ये कि वो जिधर करवट ले ले बंगाल की सत्ता उधर पलट जाए, वो जिधर देख दे उधर हुकूमत करवट लेने लगे। यानी आलिम वो जिसके इशारे पर बंगाल की हुकूमत बनती भी हो बिगड़ती भी हो, बनती भी हो बिगड़ती भी हो। जाकर प्रचार करके वोट ले लेना ये तो बहुतों को आता है, लेकिन बैठे बैठे सत्ता बदलवा देना ये उसी को आता है जिसको गरीब नवाज पसंद करता हो, जिसको महबूब इलाही पसंद करता हो, जिसको हजरत निजामुद्दीन औलिया पसंद करते हो। अब बस यहाँ रुक करके अपने अजीज तलबा के लिए दो बातें, लेकिन बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने को कहा, बाबाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना नबीना मौलाना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल। ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी आपने बड़ा खूबसूरत कलाम समात किया शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब से। अब मैं यहाँ रुक करके थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मौलाना अख्तर साहब उलमाए कराम का एक खासा जम्मे गफीर है।
आशिके अहले बैत दो तरह के हैं। वाह वाह मोहब्बत से बोलेंगे तो माल निकाल दूंगा। वाह अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह तवज्जो सुभान चाहो। अल्लाह। वाह माशाअल्लाह। आशिके अहले बैत दो तरह के, एक सीजनल है, एक मुस्तकिल है, एक 10 रोजा है, एक 10 रोजा है, और एक आखिरी सांस तक है। तवज्जो चाहूं। ये अगर मुंह खाली हो तो सुभान अल्लाह बोलेंगे आप लोग। सुभान अल्लाह हाँ। सुभान अल्लाह। एक 10 रोजा है जो 10 दिन के लिए आशिक अहले बैत अपने को शो करता है नहीं, शो करता है नहीं, और एक वो है जो आखिरी सांस तक है। हम वो आशिक अहले बैत नहीं है जो लिबास से पहचाने जाए। अमर रजा वाला तो वो आशिक अहले बैत है जो सांसों से पहचाना जाता है। हम सीजनल इश्क नहीं करते, वाह वाह हम सीजनल इश्क नहीं करते, बल्कि मेरे ईमान का हिस्सा है अहले बैत की मोहब्बत। वाह बेशक सुभान हमारी ईमान का हिस्सा है अहले बैत की मोहब्बत। हम सिर्फ 10 दिन के लिए नारे हुसैन नहीं लगाते। महीना चाहे जो हो, मौसम चाहे जो हो, मुल्क चाहे जो हो, मिजाज चाहे जो हो, बस मगर नाना के नाम की है तो तस्करा नवासे का होना ही होना है। बात अगर मदीने वाले मुस्तफा की है तो तस्करा उनकी आल का होना ही है। और इससे बढ़कर क्या हो सकता है साहब कि नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए और दरूद नबी पर भी पढ़ते हैं, नबी की आल पर भी पढ़ते हैं, वाह वाह रसूल पर भी पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह की आल पर भी पढ़ते हैं। अब अपने अजीज तलबा से एक बात अर्ज कर दो, आप कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचना कि आप यतीम खाना में पढ़ रहे हो, जी कभी जी। मत सोचना। इसको लेकर बलियाबी बड़े बड़ों से लड़ चुका है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मदारिस में पढ़ने वाले कभी यतीम नहीं हो सकते। वाह 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 माशाअल्लाह। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो, अरे जोर से बोलो ना, जोर से। सुभान अल्लाह तवज्जो सुभान चाहो। अल्लाह। वाह तवज्जो चाहो, हक है। तवज्जो चाहो। मेडिकल में पढ़ने वाला डॉक्टर हो सकता है, जी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला इंजीनियर हो सकता है, वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता। जी वाह वाह वाह। वारिसे पैगंबर नहीं हो सकता है। बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला, बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला अच्छा लिबास वाला स्टूडेंट हो सकता है, मुस्तफा का मेहमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक। रईसों के बेटे अमीरों की औलाद हो सकती है, लेकिन छप्पर में रहने वाले मुस्तफा के मेहमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। वाह वाह। इसलिए बेशक। हम अपने अजीज तलबा से पूरे मुल्क में कहते हैं, कभी डिमोरलाइज मत होना। किसी की गाड़ी देख करके मरऊब मत होना, और किसी की कोठी बिल्डिंग देख करके हताशा और निराशा मत होना। उनके पास कुछ नहीं है, गूंगी ईंटों की हवेली है, वाह इसके अलावा कुछ वाह नहीं। वाह। खरीदी हुई गाड़ियां हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मकानों में टाइल्स और मार्बल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने पैवन लगे हुए कपड़ों पर या अपनी चिप्पी लगे हुए टोपी पर कभी गरीबी का तस्वुर मत करना। उसकी हवेली में गिरनाइट हो सकता है, उसके दिलों में गुंबद खजरा नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह। उसकी हवेली में गिरनाइट वाह। हो सकता है, वाह उसके दिलों में गुंबद खजरा नहीं हो सकता है। तब बलियाबी कहता, ताजमहल वालों तुम सफेद मार्बल लेकर मातम करते रहो,
हम छप्परों में बैठकर मुस्तफ़ा का रोजा लेकर रश करते वाह रहे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फर्क वाह, वाह, यही है। और वो क्या है जो मदरसे में नहीं है? वो क्या है जो मदरसे में नहीं है? हाँ, इतनी सी बात ज़रूर है कि हमारे बिहार में ख़ास तौर से हमने महसूस किया, अदारे शरिया ने महसूस किया